मेरा नाम साद जब्बार है एंड currently I am posted as DSP Operations RRF and I am also focal person for Sindh Smart Surveillance System। मेरी अर्ली एजुकेशन कराची से है। उसके बाद फॉर माय इंजीनियरिंग मैंने मेरहान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE कंप्लीट किया। दैन मैंने अपना मास्टर्स NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से एनर्जी मैनेजमेंट में कंप्लीट किया एंड एट प्रेजेंट मैं एक PhD स्कॉलर हूँ एंड आई एम डूइंग माई रिसर्च वर्क इन एनर्जी सिस्टम्स फ्रॉम मेरहान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अपनी यूनिवर्सिटी के शुरुआत के दिनों में ही आई हैड दिस इन माई माइंड दैट आई वांट टू बी इन अ यूनिफॉर्म जॉब। For that, I appeared in competitive exams as well as in other uniform jobs। मेरी CSS की जर्नी 2015 से स्टार्ट हुई, जिसमें मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो CSS 2016 का था। Unfortunately, I flunked in town planning and then in my second attempt, that is 2018 CSS, I flunked in US history, जो कि उस ज़माने में स्लॉटर था। Then in 2019, I appeared in CSS as well as in PCS. Unfortunately, I flunked in essay in CSS 2019, but I qualified PCS 2019 and I got allocated as DSP in Sindh Police। CSS की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोकस एंड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। फोकस एज इन कि आप अपनी प्रिपरेशन को और आप अपने डेली रूटीन को कैसे स्ट्रीमलाइन करते हैं, कि आपके जो टारगेट्स आप डेली के सेट करते हैं, वीकली सेट करते हैं, मंथली सेट करते हैं, और बिफोर एग्ज़ाम्स जो आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करते हैं कि मैंने अपना रिवीजन कब तक करना है, मैंने रिटन प्रैक्टिस कब करनी है, और मैंने जो हमारा मेजर पार्ट है MCQs का उसको कब कवर करना है। ये सारी चीज़ें जब ऑर्गेनाइज होती हैं तो अ कैंडिडेट गेट्स सक्सेसफुल। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रिटन एक्सप्रेशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिटन एक्सप्रेशंस बेहतर तब होता है जब आपकी रीडिंग अच्छी हो, लेकिन उससे बेहतर, उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका क्वेश्चंस को समझना। पेपर सेटर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ रहा है और आप उसका जवाब किस तरीके से दे रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। लाइक इन CSS, अगर लोग कहते हैं कि ऐसे में फेलियर बहुत ज़्यादा है, आई हैव क्वालिफाइड CSS 2016 ऐसे विथआउट राइटिंग एंड आउटलाइन। मेरे पेपर के शुरू के 2 पेजेस आउटलाइन के बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम वर एम्प्टी, बट माई essay was complete from introduction to conclusion। I cleared that paper with 40 marks। Then in 2018 attempt, I again cleared CSS essay by 47 marks। But unfortunately then in 2019 I flunked in essay paper। तो इंग्लिश रिटन के लिए ज़रूरी है कि आपकी नॉलेज और आपका कंटेंट, आपका जो टॉपिक है उसको सेटिस्फाई करें। देखें, इंग्लिश के जो पेपर्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, उनके लिए ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग, आपकी वोकेबलरी, आपकी नॉलेज वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। और अगर आप कोई कैंडिडेट ये सोचता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं न्यूज़पेपर पढ़ने से, मैगज़ीन्स या आर्टिकल पढ़ने से मेरा ऐसे क्वालिफाई हो जाएगा, तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कई कैंडिडेट्स हैं जिनकी नॉलेज सुपर है, जिनके फैक्ट्स जो हैं वो किताब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो रिटन एक्सप्रेशन है, आप अपने आइडिया को कैसे पेपर पर पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो आपके सक्सेस की ज़िम्मेदारी लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ऐसे के टॉपिक को समझना, उस टॉपिक के हिसाब से अपनी आउटलाइन को डिज़ाइन करना, ताकि जो पेपर में आपसे मांगा जा रहा है वो कंटेंट आपके ऐसे के टॉपिक को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद जब रिटन एक्सप्रेशन की बात आती है तो आई हैव ऑलवेज़ यूज़ सिंपल इंग्लिश बट विथ रिलेवेंट मटेरियल, विथ रिलेवेंट एक्सप्रेशन, विथ रिलेवेंट फैक्ट्स जो सब्सटेंशिएट करते हैं आपके रिटन एक्सप्रेशन को और आपके टॉपिक को। और इन द एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कन्वे योर आइडिया। जब आपने अपना टॉपिक समझ लिया है तो आपका रिटन एक्सप्रेशन, आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आप ऐसे का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विथ कंपोजिशन पेपर। जी बिल्कुल, CSS के लिए वक्त देना पड़ता है, CSS के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है, क्योंकि आपको 12 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको आपकी डिग्री के अलावा बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है, जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के को पास करने के लिए आपको हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लाइक मी, मैंने इंजीनियरिंग की हुई थी, बट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इस्लामियात, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। सो मेरी डिग्री के जो सब्जेक्ट्स थे वो मेरे अनफॉर्चुनेटली मेरे CSS का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो मेरी डिग्री से रिलेवेंट हो। उसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ती है, आपको डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना पड़ता है, और आपको एक मेंटोर की नीड होती है जो आपको गाइडलाइन देता है कि जो नेसेसरी आइटम्स हैं, जो नेसेसरी आर्टिकल्स हैं, जो नेसेसरी बुक्स हैं, उनको रीड किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, CSS में सिलेबस में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलेबस में जो भी आपको बुक्स, आपको सोर्सेज बताई जाती हैं, उसके अलावा भी डेली लाइफ में आजकल तो सोशल मीडिया भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप जो है अपने आप को मज़ीद बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, देर आर मल्टीपल बुक्स, देर आर मल्टीपल आइडियाज़, देर आर मल्टीपल व्हाट डू वी से के ब्लॉग्स होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू आप अपनी नॉलेज को, आप अपने इंफॉर्मेशन जो है आपकी, आप उसको पॉलिश करते रहते हैं, क्योंकि आपने पेपर में अपने रिटन एक्सप्रेशन को बेहतर से बेहतर बनाना होता है। उसके लिए जितनी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकती है, लेकिन रेलेवेंट रिसोर्सेज हों।